हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर 6 जो है त्रिभुज, और उसका प्रश्नावली हम हल करेंगे। प्रश्नावली 6.2। तो इस प्रश्नावली में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को पता होना चाहिए थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम क्या है, तभी हम इस प्रश्नावली के क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो पहले हम समझेंगे कि थेल्स प्रमेय क्या होता है और उसका विलोम क्या होता है, उसके बाद फिर हम प्रश्नावली को हल करेंगे। थेल्स प्रमेय का जो वीडियो है मैंने पहले से ही अपलोड कर दिया है, फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ क्या होता है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय को हम लोग कहते हैं बीपीटी, ठीक है, बीपीटी थ्योरम भी कहा जाता है। इससे मान लेते कोई त्रिभुज एबीसी है, हिंदी में कहते हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। मान लेते कोई त्रिभुज एबीसी है और एक बिंदु यहाँ डी है, एक बिंदु ई है, और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ये दोनों बिंदुओं को मिला रही रेखा, अगर ये रेखा इस तीसरी भुजा के समांतर है तो ये रेखा इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी कि यदि डी समांतर बीसी है, ठीक है, अगर डी बीसी के समांतर है तब क्या होगा, तब ये होगा कि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे बी सी, ठीक है। ये हो गया थेल्स प्रमेय कहते हैं, या इसको कहते हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। अंग्रेजी में कहते हैं बीपीटी थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहते हैं। तो ये हो गया थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या है? विलोम में है कि कोई त्रिभुज है, मान लेते हैं एबीसी त्रिभुज है, एबीसी त्रिभुज है, और कोई रेखा, जैसे मान लेते हैं डी रेखा है, और ये रेखा इन दोनों भुजाओं को अगर समान अनुपात में विभाजित करती है तो ये इसके समांतर होगी। यानी कंडीशन क्या है कि यदि ए डी बटे डी बी बराबर ए बटे ई सी, ठीक है, यदि इन दोनों भुजाओं का अनुपात समान है, बराबर है, तो ये रेखा इसके समांतर होगी। यानी कि लिख सकते हैं कि डी समांतर बी सी, ठीक है। थेल्स में था क्या कि अगर ये इसके समांतर है तो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, और थेल्स प्रमेय का विलोम है यदि भुजाओं का अनुपात बराबर है तो ये रेखा इसके समांतर है, ठीक है। तो इन्हीं दोनों प्रमेयों का हम लोग को प्रयोग करके प्रश्नावली के क्वेश्चन को हल करना है। तो प्रश्नावली 6.2 का पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ कि आकृति 6.17 पहले और दूसरे में डी समांतर बी सी है, में ई सी और दूसरे में ए डी ज्ञात कीजिए। देखिए ये दोनों फिगर दिया हुआ है, इसमें दिया कि डी बी सी के समांतर है, इसमें भी डी बी सी के समांतर है। तो क्या करेंगे, इसमें हम दोनों में लगाएंगे थेल्स प्रमेय। तो जब ये रेखा इसके समांतर होगा तो हम लिख सकते हैं ए डी बटे डी बी बराबर ए बटे ई सी, और मान रख देंगे तो ई सी निकल जाएगा। उसी तरह इसको भी हल करेंगे। एक्सरसाइज 6.2, ठीक है। पहले क्वेश्चन में लिखा है त्रिभुज ए बी सी में दिया है डी समांतर बी सी, ठीक है। अब पहले का चित्र बना लेते हैं हम लोग। ये ए बी सी, यहाँ डी है, यहाँ ई है, ठीक है। ए डी बराबर है 1.5 सेंटीमीटर, बी डी बराबर है 3 सेंटीमीटर, और ए दिया है 1 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है कि बी कितना है, ठीक है। ई सी निकालना है, यहाँ सी है और यहाँ बी है, तो हमको ई सी निकालना है इसमें। तो हम लिखेंगे क्या कि त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर बी सी। तो थेल्स प्रमेय से अगर ये इसके समांतर है तो भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि ए डी बटे डी बी बराबर ए बटे ई सी, तो हम इसको लिख देंगे ए डी बटे डी बी बराबर ए बटे ई सी, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, कारण जरूर लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, ठीक है। अब सबका मान रखते हैं। तो ए डी इसमें कितना है 1.5, तो 1.5 लिख देंगे।
डी बी है 3 तो 3 लिख देंगे बराबर ए कितना है 1 है तो 1 लिख देंगे और बटे ई सी निकालना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ लिखा हुआ है 1.5, अगर दशमलव हटाते हैं तो बटे में 10 हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 15 बटे, और ये 10 इसमें गुणा हो जाएगा 3 गुणे 10, दशमलव हटाएंगे एक अंक पे तो बटे में 10 हो गया, बराबर में 1 बटे ई सी। 3 से 15 कटेगा 5 बार में, और 5 से 10 कट गया 2 बार में, तो यहाँ 1 हो गया 1/2, तो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तिर्यक गुणा, इसी को 1 से गुणा कर देंगे तो इसी हो जाएगा, 2 को 1 से गुणा कर 2 हो जाएगा, तो इसी बराबर कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में ये ऐसे फिगर दिया है, ए बी सी डी ई। ठीक है, और इसमें बी डी दिया है 7.2 सेंटीमीटर, ए ई है 1.8 सेंटीमीटर, और ई सी है 5.4 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालना है, ए डी का मान निकालना है। तो इसमें भी हम लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर बी सी, जब डी बी सी के समांतर है तो भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा, दोनों का बराबर होगा, तो हम लिख सकते हैं तब ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। ठीक है, और जब भी ये लिखते हैं तो यहाँ कारण जो लिखेंगे कैसे आया है, थेल्स प्रमेय, ये हम लोग को याद रखना है। ठीक है, थेल्स प्रमेय से, और इसका मान रख देंगे हम लोग, ए डी तो हम लोग को निकालना है तो ए डी लिख देंगे बटे डी बी है 7.2 बराबर यही है 1.8, तो 1.8 लिख देंगे, और बटे इसी है 5.4। ठीक है, अगर दशमलव में हल करने में दिक्कत होता है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें दशमलव हटा देंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, ए डी का मान निकालना है तो इसको भी इधर ले जाते हैं, तो 1.8 गुणे 7.2 बटे 5.4। ठीक है, अगर दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा 18 बटे 10 गुणे एक अंक में दशमलव, तो ये भी होगा 72 बटे 10 और बटे 54 बटे 10। ठीक है, ये 10 से 10 कट गया, एक तो कट गया, अभी एक 10 नीचे बच गया, तो 54 जो होगा ये 10 में गुणा होगा, और यहाँ 1 है तो ऊपर चला जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं तब 18 गुणे 72 बटे, ये 10 इससे हो जाएगा 10 गुणे 54। ठीक है, तो 18 तिहाई 54 और 3 से 72 कट गया 24 बार में, तो 10 से जब भाग देंगे 2.4 में तो हमारा आंसर हो जाएगा 10 से जब 24 से भाग देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया दूसरे क्वेश्चन का आंसर। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर है। ठीक है, तो इसमें तो इसका चित्र दिया नहीं है, और हमको बताना है कि ई एफ समांतर क्यू आर होगा, कब होगा, जब इसमें भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, और इसमें हम लगाएंगे थेल्स प्रमेय का विलोम। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला जो मान दिया उसको हम लिख लेते हैं, P बराबर है 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू बराबर है 3 सेंटीमीटर, पी एफ बराबर है 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है, और एफ आर बराबर है 2.4 सेंटीमीटर। हम त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज है पी क्यू आर। ठीक है, और इसके पी क्यू और पी आर पर दो बिंदु है ई और एफ, यहाँ ई है और एफ है, तो इसमें पी बराबर 3.9 दिया है, ई क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर है, पी ए बराबर 3.6 है, और एफ आर बराबर 2.4 सेंटीमीटर है। तो बताना है कि इसका समांतर है कि नहीं, कब होगा, जब इसका अनुपात निकालेंगे और इसका अनुपात निकालेंगे, दोनों का अनुपात बराबर होगा तब इसके बराबर होगा। तो पहले हम निकालेंगे P बटे ई क्यू, P बटे ई क्यू, P है 3.9 और ई क्यू है 3, तो 3 से 3.9 काटेंगे 1.3, तो कितना आ गया 1.3।
ठीक है, बटे 1 भी लिख सकते हैं अनुपात में। उसके बाद फिर निकालेंगे हम लोग पी एफ बटे एफ आर, पी एफ बटे एफ आर। पी एफ है 3.6 और एफ आर कितना है 2.4। सब दोनों दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा 36/10 और ये हो गया 24/10। तो 10 से 10 कट गया, इसको लिख सकते हैं 36/24। ठीक है, तो इसको हम लोग काट देंगे 12 के पहाड़ा से, तो 12 दूनी 24, 12 36, ये आ गया 3/2। तो हम देख रहे हैं दोनों का अनुपात आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, ये इसके बराबर नहीं है। जब अनुपात आपस में बराबर होता है तभी ये समांतर होता है, जब बराबर नहीं होती समांतर नहीं होगा। लिखेंगे, इसलिए हम लिखेंगे चूँकि P बटे ई क्यू इज़ नॉट इक्वल टू पी एफ बटे एफ आर। ठीक है, इसलिए ई एफ भुजा पी क्यू के समांतर नहीं है। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद दूसरे में दिया हुआ है P बराबर 4 सेंटीमीटर, QE बराबर है 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद PF बराबर 8 सेंटीमीटर और RF है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसका अनुपात निकाल लेते हैं। पहले निकालेंगे P बटे QE, P बटे QE या EQ। ठीक है, तो P बटे QE, P कितना है 4 सेंटीमीटर और QE है 4.5। तो हम क्या करेंगे, इसमें दशमलव हटाएंगे। दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा 4 बटे, ये हो जाएगा 45/10 और ये 10 चला कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो हो जाएगा 4 गुणे 10 बटे 45। 5 से काटेंगे 10 को 2 बार में, ये कट गया 9 बार में, तो 4 दूनी 8/9 आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर हम निकालेंगे किसका, पी एफ और एफ आर का अनुपात या आर एफ का। तो लिख सकते हैं पी एफ बटे आर एफ बराबर, पी एफ दिया है 8 और आर एफ है 9। तो दोनों का अनुपात आपस में क्या आ रहा है, ये भी 8/9 है, ये भी 8/9, दोनों बराबर है। इसका मतलब ई एफ जो है वो क्यू आर के समांतर है। तो हम लिखेंगे चूँकि P बटे क्यू ई बराबर पी एफ बटे आर एफ। ठीक है, और बराबर कितना है 8/9, इसलिए ई एफ समांतर क्यू आर। और ब्रैकेट में लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से। ठीक है, रीजन हमेशा लिखना है तभी पूरा नंबर मिलेगा, थेल्स प्रमेय के विलोम से। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है पी क्यू बराबर 1.28 सेंटीमीटर, पी आर बराबर है 2.56 सेंटीमीटर, पी बराबर है 0.18 सेंटीमीटर और पी एफ बराबर 0.36 सेंटीमीटर। ठीक है, ये त्रिभुज यहाँ बन गया पी क्यू आर ई एफ। तो पहले हम क्या करेंगे, P बटे ई क्यू का अनुपात निकालेंगे। क्या लिखेंगे, पहले क्या इसमें दिया है, पी क्यू और पी आर दिया हुआ है। पी क्यू है, ठीक है, और पी आर दिया हुआ है, और फिर P दिया है और इसमें पी एफ दिया है। ये नीचे वाला का मान नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, पहले ई क्यू निकालेंगे। तो जब ई क्यू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, पी क्यू में से, ठीक है, पी क्यू में से हम पी को घटा देंगे। तो पी क्यू है 1.28 माइनस पी है 0.18। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1.1। जीरो यहाँ लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, फिर भी मैं लगा देता हूँ 1.10 सेंटीमीटर। उसी तरह पी आर दिया है 2.56 सेंटीमीटर और पी एफ कितना है 0.36। तो हम एफ आर निकालेंगे। तो एफ आर बराबर क्या लिखेंगे, पी आर माइनस पी एफ, पी आर माइनस
पी एफ, ठीक है। तो पी आर कितना इसमें है, पी आर है 2.56 माइनस पी एफ है 0.36, तो घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2.20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम इसका अनुपात निकालते हैं, किससे कैसे निकालेंगे, पी बटे ई क्यू, पी बटे ई क्यू, पी है 0.18 और ई क्यू है 1.10, दोनों में दो अंक पर दशमलव है, तो दशमलव हटाएंगे तो बट्टे में 100 हो जाएगा, तो 18/100 बट्टे 110/100, 100 से 100 कट गया, तो ये हो गया 18/110, ठीक है। 2 से काट देंगे, ये 9 बार में और ये कट जाएगा 55 बार में, तो ये आ गया 9/55। फिर हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे पी एफ बटे एफ आर, पी एफ बटे एफ आर, पी एफ है 0.36 और एफ आर कितना है 2.20, 2.20, इसमें भी दशमलव हटा देंगे, दो अंक पर, तो बट्टे में 100 हो जाएगा, 36/100 बट्टे 220/100, 100 से 100 कट गया, यहाँ लिखेंगे 36/220, ठीक है। 2 से काटेंगे ये 18 बार में, फिर ये कटेगा 110 बार में, फिर 2 से काटेंगे 9 बार में, ये कटेगा 55 बार में, तो कितना हो गया 9/55। तो इसका भी अनुपात आया है 9/55 और इसका भी अनुपात कितना है 9/55, मतलब ई एफ जो है वो क्यू आर के समांतर है, तो हम लिखेंगे चूँकि पी बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर और बराबर कितना है 9/55, इसलिए ई एफ समांतर है क्यू आर के, और ब्रैकेट में लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है आकृति 6.18 में यदि एल एम समांतर सी बी और एल एन समांतर सी डी हो तो सिद्ध कीजिए कि एम बटे ए बी बराबर एन बटे ए डी, ठीक है। इसका जो चित्र दिया है ये चित्र है, इसमें दिया है कि जो एल एम समांतर सी बी के है और एल एन समांतर सी डी के है, तो हमको ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसमें को सिद्ध करने के लिए हम थेल्स प्रमेय का विलोम यूज करेंगे। तो पहले जो भी दिया है मैंने लिख लिया है, उत्पत्ति में पे क्या लिखेंगे, यहाँ पहले सिद्ध करेंगे। यहाँ जब ये एसी लाइन है, ये इसको दो त्रिभुज में बांट रहा है, एक त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है ए डी सी, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी में यहाँ लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में एल एम समांतर सी बी, एल एम समांतर सी बी, ठीक है, ये दिया है, इस तरह त्रिभुज बन रहा है और ये इसके समांतर है, यहाँ लिखा हुआ ए एम बी सी और यहाँ लिखा हुआ है। तो थेल्स प्रमेय से अगर ये इसके समांतर है तो क्या होगा, ये दोनों, ये भुजा और ये भुजा दोनों का अनुपात आपस में बराबर होगा, तो हम लिख सकते हैं कि एम बटे एम बी बराबर एल बटे एल सी, ऐसा हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, तब एम बटे, इसमें हो जाएगा एम बटे एम बी, एम बटे एम बी बराबर एल बटे एल सी, एल बटे एल सी, और ये क्या हो जाएगा थेल्स प्रमेय से। कारण जरूर लिखेंगे कैसे आया है, और इसको मान लेंगे समीकरण 1। पुनः उसी तरह दूसरा त्रिभुज है ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी में ये एल एन समांतर है सी डी के, एल एन समांतर सी डी, इसका भी हम लोग चित्र बना लेते हैं, ये ऐसे दिया हुआ है ए एल सी डी एन, ठीक है। चित्र में ये इसके समांतर है, तो थेल्स प्रमेय से क्या होगा, इन दोनों भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा, तो लिख सकते हैं एल बटे एल सी बराबर एन बटे एन डी, या एन बटे एन डी बराबर एल बटे एल सी, ठीक है। तो हो जाएगा एन बटे एन डी बराबर एल बटे एल सी,
ये एन बटे एन डी बराबर एल बटे एल सी, एल बटे एल सी, इसको मान लेंगे समीकरण 2, और ये भी किससे होगा, थेल्स प्रमेय से। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 का तुलना करते हैं, तो दोनों का देख रहे हैं दायां पक्ष बराबर है, जब दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष बराबर होगा, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। तो इसका बायां पक्ष है एम बटे एम बी, इसका है एन बटे एन डी, एम बटे एम बी बराबर एन बटे एन डी, ठीक है। लेकिन हमको सिद्ध क्या करना है कि हम लोग को सिद्ध करना है एम बटे ए बी बराबर एन बटे एन डी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम दोनों को उल्टा कर देंगे, ये एम बी ऊपर चला जाएगा तो एम बी बटे एम हो जाएगा, और ये हो जाएगा एन डी बटे एन, ठीक है। अब दोनों पक्षों में हम 1 जोड़ देंगे, दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर तो हो जाएगा एम बी बटे एम प्लस 1 बराबर, इसको लिख देंगे एन डी बटे एन प्लस 1, ठीक है। अब इसका एलसीएम एम हो जाएगा, इसका एलसीएम हो गया ए एम, यहाँ हो गया एम बी प्लस एम से 1 में गुणा करेंगे एम हो गया बराबर, उसी तरह इसका एलसीएम हो जाएगा एन, पहले लिखेंगे एन डी प्लस एन से 1 में गुणा करेंगे एन, ठीक है। अब इसके बाद एम बी लिखा है, एम दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, एम बी और एम दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा ए बी, तो इसके जगह हम लिख देंगे ए बी बटे एम बराबर एन डी और एन को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ए डी, तो यहाँ लिख देंगे ए डी बटे एन, ठीक है। हम लोग को सिद्ध क्या करना है कि एम बटे ए बी बराबर एन बटे एन डी, ठीक है, और ये है ए बी बटे एम बराबर ए डी बटे एन, तो हम क्या करेंगे, इसको दोनों को उल्टा कर देंगे, जब दोनों को उल्टा करेंगे तो हो जाएगा एम बटे ए बी बराबर एन बटे ए डी, ठीक है। और ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है आकृति 6.19 में डी समांतर ए सी है और डी एफ समांतर ए ई, तो सिद्ध करना है कि बी एफ बटे एफ ई बराबर बी एफ बटे ई सी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने फिगर बना लिया है और जो दिया है उसको मैंने लिख लिया है। तो पहले हमको सिद्ध करना है क्या, बी एफ बटे एफ ई बराबर बी बटे ई सी। तो इसमें हम यहाँ देख रहे हैं कि जो डी एफ है ये ए ई के समांतर है, ठीक है, और जो डी है ये ए सी के समांतर है। तो पहले हम किस में करेंगे, त्रिभुज ए बी ई में, ऐसे बन रहा है ए बी ई, ठीक है, और ए के समांतर कौन सा है, डी एफ है, ऐसे हो गया डी एफ त्रिभुज ए बी ई में। तो जब डी एफ समांतर ए के है, ठीक है, तो क्या होगा, थेल्स प्रमेय से इन भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा, तो हम लिख सकते हैं बी डी बटे डी ए बराबर बी एफ बटे एफ ई। तो लिखेंगे त्रिभुज इसमें ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में किसके समांतर है, ये डी एफ समांतर है ए के, इसमें फिगर में डी एफ समांतर किसके है, ए के, तो हम लिखेंगे डी एफ समांतर ए, ठीक है। तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा तब, बी डी बटे डी ए, बी डी बटे डी ए बराबर बी एफ बटे एफ ई, बी एफ बटे एफ ई, ठीक है। कैसे हुआ, थेल्स प्रमेय से। इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। इस वाले त्रिभुज में क्या हो जाएगा, बी डी बटे डी ए बराबर बी एफ बटे एफ ई। इसके बाद दूसरा त्रिभुज अब पूरा लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ये डी समांतर है ए सी के, ठीक है। पुनः त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर ए सी, इस तरह फिगर बन रहा है ए बी सी, ठीक है, और ये इसके समांतर है, कौन सी वजह समांतर है, डी।
तो जब इसके समांतर थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, बी डी बटे डी ए बराबर बी बटे ई सी, लिख सकते हैं बी बटे ई सी बराबर बी डी बटे डी ए। तो इसमें लिख देंगे तब बी डी बटे बी बटे ई सी, बी ई बटे ई सी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी बटे डी ए, बी डी बटे डी ए। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण 2। ये भी किसी का थेल्स प्रमेय से, लिख देंगे थेल्स प्रमेय से। अब दोनों की तुलना करेंगे, यहाँ है बी डी बटे डी ए, यहाँ भी बी डी बटे डी ए, और इसके बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे। तो लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से बी एफ बटे एफ ई, बी एफ बटे एफ ई बराबर किसकी होगा, बी बटे ई सी की, बी बटे ई सी। ठीक है, और ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है आकृति 6.20 में डी समांतर है ओ क्यू और डी एफ समांतर है क्यू आर, तो दर्शाइए कि ई एफ समांतर है क्यू आर। तो ये दिया है इसका चित्र। ठीक है, और इसमें दिया है कि डी समांतर है ओ क्यू के और डी एफ समांतर है ओ आर के। ठीक है, तो सिद्ध करना है हम लोग को कि ई एफ समांतर है क्यू आर के। तो इसका भी मैंने फिगर बना लिया है। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है कि डी समांतर है ओ क्यू के, तो त्रिभुज पी ओ क्यू में, इस वाले त्रिभुज में पी ओ क्यू में डी समांतर है ओ क्यू के, तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, पी बटे ई क्यू बराबर पी डी। ठीक है, ये इसके समांतर है ना, तो पी डी बटे डी ओ। लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू ओ में डी समांतर ओ क्यू, डी समांतर ओ क्यू। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, तब पी बटे ई क्यू बराबर पी डी बटे डी क्यू, पी बटे ई क्यू बराबर पी डी बटे डी क्यू। ठीक है, रीजन में क्या लिखेंगे, थेल्स प्रमेय से, और इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 1। पुनः अब ये दूसरा त्रिभुज है पी ओ आर में या पी आर ओ में, पी आर ओ में क्या है, डी एफ समांतर है ओ आर के, ये इसके समांतर है, तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, पी डी बटे डी ओ बराबर पी एफ बटे एफ आर। तो लिखेंगे त्रिभुज पी आर ओ में डी एफ समांतर ओ आर, डी एफ समांतर ओ आर। ठीक है, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, पी डी बटे डी ओ बराबर पी एफ बटे एफ आर, पी डी बटे डी ओ बराबर पी एफ बटे एफ आर। ठीक है, यहाँ भी रीजन लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब दोनों समीकरण की तुलना करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करेंगे, तो दोनों में एक पक्ष बराबर है, पी डी बटे डी क्यू, इसमें पी डी बटे डी ओ है। ठीक है, पी डी बटे डी ओ इसमें है और पी डी बटे डी ओ इसमें है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो दोनों आपस में बराबर होंगे तो ये भी आपस में बराबर होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से पी बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर, पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। ठीक है, हमको सिद्ध क्या करना है कि ई एफ समांतर है क्यू आर। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या होता है कि अगर कोई रेखा दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है थेल्स प्रमेय के विलोम में। तो हम लोगों ने यहाँ पी बटे ई क्यू बराबर पी बटे एफ आर दोनों को बराबर सिद्ध कर दिया, दोनों का अनुपात बराबर है। यहाँ फिगर में पी बटे ई क्यू बराबर है पी एफ बटे एफ आर। ठीक है, तो ई और एफ को मिलाने वाली रेखा ये है, तो ये रेखा इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करिए, मतलब क्या होगा, ई एफ समांतर होगा क्यू आर के। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसलिए ई एफ समांतर क्यू आर। और रीजन में क्या लिखेंगे, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है आकृति 6.21 में क्रमशः ओ पी ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी इस प्रकार हैं
कि ए बी समांतर पी क्यू और ए सी समांतर पी आर, तो दर्शाइए कि बी सी समांतर क्यू आर है। ये चित्र दिया हुआ है, ठीक है। चित्र में ए बी समांतर दिया है पी क्यू के और ए सी समांतर दिया है पी आर के, तो हमको दर्शाना है कि ये बी सी समांतर किसके होगा, क्यू आर के, ठीक है। तो इसका भी चित्र मैंने बना लिया है। अब हम लोग इसको हल करेंगे, और जो गिवन है जो दिया है, कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमेशा जो गिवन होता है उसको पहले लिख लेते हैं, फिर क्या सिद्ध करना है उसको भी लिखेंगे, फिर हम लोग सिद्ध करते हैं। तो पहले यहाँ देखेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू में, इस वाले त्रिभुज में पी ओ क्यू में ए बी समांतर है पी क्यू के, ठीक है। ए बी समांतर किसके है, पी क्यू। तो थेल्स फॉर्म से क्या हो जाएगा तब, ओ ए बटे ए पी बराबर ओ बी बटे ओ क्यू। तो लिखेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू में ए बी समांतर पी क्यू, ठीक है। तो थेल्स फॉर्म से क्या हो जाएगा तब, पी ओ क्यू में ये इसके समांतर है, तो ओ ए बटे ए पी, ओ ए बटे ए पी बराबर क्या लिख सकते हैं, ओ बी बटे बी क्यू, ओ बी बटे बी क्यू, ठीक है। रीजन लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, और इसको मान लेंगे समीकरण 1। पुनः अब दूसरा त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज पी ओ आर, ये त्रिभुज, इस वाले में ए सी समांतर है किसके, पी आर के। त्रिभुज पी ओ आर में ए सी समांतर है पी आर के, जब ये समांतर है तो दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए बटे ए पी बराबर ओ सी बटे सी आर। तो लिखेंगे त्रिभुज पी ओ आर में ए सी समांतर पी आर, ए सी समांतर किसके है, पी आर के। तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा तब, ओ ए बटे ए पी बराबर ओ सी बटे सी आर, ओ ए बटे ए पी बराबर ओ सी बटे सी आर, ठीक है। यहाँ भी रीजन में क्या लिखेंगे, थेल्स प्रमेय से, और इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब दोनों की तुलना करेंगे, तो दोनों का कौन सा पक्ष बराबर है, बायां पक्ष बराबर है, तो दाएं बराबर होगा। समीकरण 1 तथा 2 से तब क्या हो जाएगा, ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ सी बटे सी आर, ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ सी बटे सी आर। क्या सिद्ध हुआ है, ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ सी बटे सी आर। तो केवल त्रिभुज ओ क्यू आर में, ये त्रिभुज ओ क्यू आर में बी सी समांतर है क्यू आर के। तो थेल्स प्रमेय का विलोम की कोई रेखा अगर दो भुजाओं को, कौन सी भुजा है, ओ क्यू और ओ आर, अगर समान अनुपात में विभाजित करती है तो ये रेखा इसके समांतर होती है। तो इसमें ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ सी बटे सी आर, दोनों का अनुपात बराबर सिद्ध हो गया है, दोनों का अनुपात आपस में बराबर है। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, बी सी समांतर क्या होगा, क्यू आर। तो हम लिख सकते हैं इसलिए बी सी समांतर क्यू आर, और रीजन लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से, और ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। प्रमेय 6.1 यानी कि थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में 7 में पहले हम फिगर बना लेते हैं, हम एक त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, मान लेते हैं ये त्रिभुज ए बी सी है, ए बी का भुजा का मध्य बिंदु है डी, से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यानी कि जो दूसरी भुजा है इसके समांतर जब ये रेखा खींचते हैं डी, तो ये तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यानी कि हमको सिद्ध करना है कि ए बराबर क्या होगा, ई सी, ठीक है। और दिया क्या इसमें कि डी ए बी का मध्य बिंदु है और डी समांतर बी सी है, ठीक है। तो गिवन में क्या दिया है, इसमें त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी भुजा
ए बी का मध्य बिंदु है तथा डी समांतर बी सी। ठीक है, सिद्ध क्या करना है हम लोग को? सिद्ध करना है कि ये समद्विभाजित हो रहा है, यानी कि ए बराबर ई सी, ए बराबर ई सी हम लोग को सिद्ध करना है। ठीक है, अब प्रूफ में आ जाएंगे हम लोग। तो पहले हम लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी में थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे। त्रिभुज ए बी सी में, या पहले हम लिख लेते हैं डी बिंदु भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो जब डी ए बी का मध्य बिंदु हो तो क्या लिख सकते हैं? ए डी बराबर डी बी, ए डी बराबर डी बी। अगर हम डी बी को इधर लाएं तो यहाँ एक बचेगा, तो इसको लिख सकते हैं ए डी बटे डी बी बराबर 1। ठीक है, इसको मान सकते हैं समीकरण 1। ऐसे भी हल कर सकते हैं, हो जाएगा समीकरण 1। ठीक है, और यहाँ क्या लिखेंगे? इसको भी समीकरण 1 मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, किसी को लेकर के हल कर सकते हैं। दोनों तरीकों से मैं बता दे रहा हूँ। अब लिखेंगे हम इसमें पुनः त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर बी सी। त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर बी सी के है, तो थेल्स प्रमेय से क्या लिख सकते हैं? ए डी बटे डी बी बराबर ए बटे ई सी, ए डी बटे डी बी बराबर ए बटे ई सी। ठीक है, थेल्स प्रमेय से। अब यहाँ ए डी बटे डी बी लिखा हुआ है, ए डी और डी बी आपस में बराबर हैं, तो हम ए डी की जगह डी बी लिख सकते हैं, तो डी बी से डी बी कट जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, या ए डी बटे डी बी बराबर 1 है, जब हम लोगों ने डी बी को इधर किया है, तो ए डी बटे डी बी की जब 1 लिख सकते हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं ए डी बटे डी बी का मान कितना है? 1 है, तो 1 लिख देंगे और बराबर लिख देंगे ए बटे ई सी। और कहाँ से आया ये? समीकरण 1 से। अब हम इसी को ले आएंगे बाएं साइड, तो इसी को 1 से गुणा करेंगे, इसी हो गया, तो इसी बराबर ए। ठीक है, इसलिए ए बराबर क्या हो गया? इसी। और ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। और ये याद कीजिए कि आप इस कक्षा 9 में ऐसा कर चुके हैं। क्वेश्चन में प्रमेय 6.2 यानी कि थेल्स प्रमेय का विलोम जो है उसका प्रयोग करके सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8, इसका फिगर हम बना लेते हैं। मान लेते हैं एक है त्रिभुज ए बी सी और इसके दो मध्य बिंदु हैं, ए बी का मध्य बिंदु है डी और ए सी का मध्य बिंदु है ई, और इसको हम मिला दे रहे हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है कि किन्हीं दो भुजाओं, जैसे ए बी और डी हो गया, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं, ये इसका मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर, यानी कि हमको सिद्ध करना है कि डी समांतर किसके है? बी सी के। ठीक है, और इसमें दिया क्या है? दिया है कि बिंदु डी तथा ई भुजा ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु हैं। ठीक है, सिद्ध क्या करना है हम लोग को? सिद्ध करना है डी समांतर बी सी, ये हम लोग को सिद्ध करना है कि ये रेखा इसके समांतर है। अब प्रूफ में हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि डी ए बी का मध्य बिंदु है। जब डी ए बी का मध्य बिंदु हो तो हम लिख सकते हैं कि ए डी बराबर क्या हो जाएगा? डी बी। डी लिखेंगे बिंदु डी, बिंदु डी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो जब मध्य बिंदु होगा तो लिख सकते हैं कि ए डी बराबर क्या हो जाएगा? डी बी, ए डी बराबर डी बी। इसको मान लेंगे समीकरण 1। पुनः और इसमें ई भुजा, जो ई बिंदु है वो भुजा ए सी का मध्य बिंदु है, तो ई बराबर इसी लिख सकते हैं
लिखेंगे कि बिंदु ई भुजा AC का मध्य बिंदु है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा तब AE बराबर EC, AE बराबर EC। इसको मान लेंगे हम समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, हम समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देंगे। क्यों भाग देंगे, इसमें लिखा हुआ है कि थेल्स 6.2 का प्रयोग करना है थेल्स प्रमेय का विलोम से। तो थेल्स प्रमेय के विलोम में क्या लिखा है कि अगर कोई रेखा इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो ये इसका समांतर हो गया, यानी कि हमको सिद्ध करना है कि AD/DB बराबर AE/EC। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, AD को भाग दे देंगे AE से और DB को भाग दे देंगे EC से। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर तब क्या हो जाएगा, भाग देंगे तो बायां पक्ष एक साथ दायां पक्ष एक साथ, तो AD/AE, AD/AE बराबर क्या लिख सकते हैं DB/EC। ठीक है, सिद्ध हो गया कि AD/DB बराबर AE/EC, दोनों का अनुपात बराबर हो गया। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा D समांतर BC, तो लिख सकते हैं इसलिए D समांतर BC। थेल्स प्रमेय का विलोम लिख सकते हैं या लिख सकते हैं प्रमेय 6.2 से। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए कि AO/BO बराबर CO/DO। तो समलंब चतुर्भुज क्या होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी केवल एक जोड़ी की सम्मुख भुजाएं आपस में समांतर हो और दो भुजा असमांतर हो, उसको हम कहते हैं समलंब। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पहले हम बना लेते हैं एक समलंब चतुर्भुज। ये हो गया समलंब। ठीक है, ये आपस में समांतर हैं, ये दोनों असमांतर हैं। तो इसमें लिखा है कि AB समांतर DC है, तो ABCD। ठीक है, ये दोनों आपस में समांतर हो गए और इसके विकर्ण एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो विकर्ण हो गया एक AC और विकर्ण है BD, और दोनों एक दूसरे को बिंदु यहाँ O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो हमको सिद्ध करना है कि AO/BO बराबर CO/DO। ठीक है, तो पहले गिवन में लिख लेंगे, दिया है समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समांतर DC। ठीक है, सिद्ध करना है हम लोग को AO/BO बराबर CO/DO, ये हम लोग को सिद्ध करना है। तो इसमें हमको रचना करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, AC DC और AB के समांतर एक ऐसे की रेखा खींचेंगे। अगर हम मान लेते हैं ये EO है, अगर EO DC के समांतर खींचेंगे तो ये AB के समांतर होगा, क्योंकि AB और DC जब आपस में समांतर हैं तो ये दोनों के समांतर होगा। ठीक है, तो रचना में हम लिखेंगे OE समांतर DC खींचा। ठीक है, इसके समांतर हमने इसको खींचा तो ये भी इसके समांतर होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज, प्रूफ में क्या लिखेंगे, त्रिभुज ADC में, ये त्रिभुज में ADC, इस लाइन से हमको नहीं मतलब है। ठीक है, ये जो लाइन इससे मतलब नहीं है, इसमें ADC में किससे मतलब है, केवल EO से मतलब है। तो त्रिभुज ADC में EO समांतर किसके है, DC से। तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा तब AE/ED बराबर AO/OC। तो लिखेंगे हम लोग त्रिभुज ADC में EO समांतर DC। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय से लिखेंगे AE/ED बराबर AO/CO, OC लिख सकते हैं AE/ED बराबर AO/CO। किससे आया है, थेल्स प्रमेय से। इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, पुनः
अब हम क्या करेंगे, अब इस वाले त्रिभुज में लेंगे, त्रिभुज बी ए डी, ये त्रिभुज जो है त्रिभुज बी ए डी में ईओ किसके समांतर है, ए बी के समांतर है। ठीक है, तो ए बी के समांतर है, ईओ समांतर है ए बी के, तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा ए ई बट्टे, या ऐसे लिख सकते हैं डी बट्टे ई ए बराबर डी ओ बट्टे ओ बी। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में ईओ समांतर ए बी, तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा तब, ए ई बट्टे ई डी बराबर बी ओ बट्टे डी ओ। ठीक है, यहाँ भी लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, इसका मान लेंगे समीकरण 2, क्या हो जाएगा ए ई बट्टे ई डी बराबर बी ओ बट्टे डी ओ। ठीक है, अब हम दोनों समीकरण की तुलना करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 की। तो समीकरण 1 में और समीकरण 2 में दोनों का बायां पक्ष बराबर है, तो दायां पक्ष भी बराबर होगा। समीकरण 1 तथा 2 से तो हो जाएगा ए ओ बट्टे सी ओ बराबर बी ओ बट्टे डी ओ, ए ओ बट्टे सी ओ बराबर बी ओ बट्टे डी ओ, और हमको सिद्ध क्या करना है कि ए ओ बट्टे बी ओ बराबर सी ओ बट्टे डी ओ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बी ओ को ला देंगे यहाँ, सी ओ को ले जाएंगे इधर, तब ये हो जाएगा हम लोग का ए ओ बट्टे बी ओ यहाँ आ जाएगा, और सी ओ बी ओ की जगह चला जाएगा सी ओ बट्टे डी ओ। ठीक है, और यही हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बट्टे बी ओ बराबर है सी ओ बट्टे डी ओ। दर्शाना है कि ए बी सी डी क्या है, समलंब है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में मान लेते हैं एक चतुर्भुज है जिसको हमको दर्शाना है, ये क्या है, समलंब है। इसका नाम लिख लेते हैं ए बी सी डी। तो समलंब चतुर्भुज क्या होता है, समलंब चतुर्भुज में परस्पर एक जोड़ी सम्मुख भुजाएं होती है, परस्पर समांतर होती हैं, और दो भुजाएं असमांतर होती हैं। तो अगर हम सिद्ध कर दें कि ए बी समांतर डी सी है, तो ए बी सी डी क्या सिद्ध हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज होगा। और इसमें लिखा है कि इसके विकर्ण एक दूसरे को बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करते हैं, काटते हैं, तो वह दर्शाना है कि ये क्या है, समलंब है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन में हम लिख लेंगे, क्या इसमें गिवन में दिया है कि ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। ठीक है, क्या सिद्ध करना है हम लोग को, सिद्ध करना है ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, ये हम लोग को सिद्ध करना है, मतलब ए बी समांतर सी डी। तो प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, सॉरी पहले हमको इसमें करना है रचना करेंगे, और हम किसी एक भुजा के समांतर मान लेते हैं डी सी के समांतर हम खींच देते हैं एक रेखा ई ओ। रचना में लिखेंगे ई ओ समांतर डी सी खींचा। ठीक है, अब पहले त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में ई ओ समांतर किसके है, डी सी के, तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा तब, ए ई बट्टे ई डी बराबर ए ओ बट्टे ओ सी। लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में ई ओ समांतर किसके है, डी सी के, ई ओ समांतर डी सी। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय से हो जाएगा ए ई बट्टे ई डी बराबर ए ओ बट्टे ओ सी, तो ए ई बट्टे ई डी बराबर ए ओ बट्टे सी ओ, लिख देंगे थेल्स प्रमेय से, या लिख सकते हैं प्रमेय 6.1 थेल्स प्रमेय से। इसको मान लेंगे समीकरण 1। पुनः दिया क्या है, इसमें दिया है कि ए ओ बट्टे बी ओ बराबर सी ओ बट्टे डी ओ, ए ओ बट्टे बी ओ बराबर सी ओ बट्टे डी ओ। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सी ओ को ला देंगे इधर और बी ओ को यहाँ ले जाएंगे, तो हो जाएगा ए ओ बट्टे सी ओ बराबर बी ओ बट्टे
डी ओ, इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करेंगे, तो इसमें भी ए बटे सी ओ है, इसमें भी ए बटे सी ओ है, तो दोनों का एक पक्ष बराबर हो गया, ठीक है। तो दूसरा पक्ष बराबर होगा, तो यानी कि ए बटे ई डी बराबर ले सकते हैं बी ओ बटे डी ओ। तो समीकरण 1 तथा 2 से ए बटे ई डी बराबर क्या हो जाएगा, बी ओ बटे डी ओ, बी ओ बटे डी ओ, ठीक है। उन्होंने क्या सिद्ध किया कि ए बटे ई डी बराबर बी ओ बटे डी ओ। इस वाले में त्रिभुज में अगर ये लाइन हम हटा देते हैं, मान लेते हैं ये लाइन नहीं है, तो त्रिभुज ए डी बी में क्या सिद्ध हुआ है कि ए बटे ई डी बराबर बी ओ बटे डी ओ, ये सिद्ध हो गया है। तो थेल्स प्रमेय का विलोम क्या है कि ये ई ओ रेखा इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करें, यानी कि ई ओ समांतर किसके होगा, ए बी के, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ई ओ समांतर, ये भी यहाँ लिख देंगे, होगा। और कौन से कारण से होगा, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं प्रमेय 6.2। लेकिन दिया क्या है, लेकिन रचना में हम लोग ने क्या किया था, रचना में क्या है, ई ओ समांतर डी सी है, लेकिन ई ओ समांतर क्या है, डी सी, ये किससे है, रचना से। तो अगर हम दोनों की तुलना करेंगे तो इसमें ई ओ समांतर है ए बी के, ये ई ओ समांतर डी सी के, यानी कि ए बी समांतर होगा डी सी के, इसलिए ए बी समांतर डी सी, ठीक है। सिद्ध हो गया कि ए बी समांतर है डी सी के। जब ये भुजा यहाँ पर से समांतर है तो ए बी सी डी क्या होगा, समलंब चतुर्भुज होगा। तो लिख सकते हैं अतः ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर।